मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को वितान भाग 1 से पढ़ाऊँगी। जो पूरक पाठ्य पुस्तक है, सहायक पुस्तिका है। इसमें आप लोगों को 3 पढ़ना है। तो मैं आज पहला पढ़ाऊँगी भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। आप लोगों को वितान से 3 चैप्टर पढ़ना है। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, राजस्थान की रजत बूंदे, आलो अंधारी। आज मैं आप लोगों को पहला पढ़ाऊँगी भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। इसको कुमार गंधर्व ने लिखा है। लता मंगेशकर के बारे में हम लोग को बताना नहीं होगा। इनके बारे में बच्चा बच्चा जानता है लता मंगेशकर क्या है, इनको क्या कहा जाता है। इनके गाने को सभी लोग सुने होंगे। तो हम लोग तो पहले से जानते ही हैं। और भी इसमें देखिए इनके बारे में कुमार गंधर्व क्या लिखते हैं, एक नया जानकारी हम लोग ले लेते हैं। तो इनको इनकी लता मंगेशकर को पहचान की ज़रूरत नहीं है, बताने की ज़रूरत नहीं है। इनके बारे में जो लिखेगा वो खुद गौरवान्वित महसूस करेगा अपने आप को। आज तक हम लोग मतलब और भी किसी बुक में लता मंगेशकर के बारे में नहीं पढ़े हैं। ये NCERT CBSE के में सिलेबस में इनको लाया गया लता मंगेशकर को। अच्छी बात है, नए नए लोगों को इसमें चांस दिया जाता है, हम लोग पढ़ते हैं। और सारे मतलब और भी हिंदी स्कूल और कॉलेज में लता मंगेशकर बारे में हम लोग ने पढ़े या न पढ़ाए हैं। तो पहली बार हम देख रहे हैं कि इसमें मतलब लता मंगेशकर के बारे में पढ़ाया जा रहा है। एनीवे, हम लोग इनके बारे में जानेंगे, लेखक के बारे में जानेंगे। और फिर उसके बाद पाठ का हम लोग सारांश देखेंगे। पाठ के सारांश से ही हम लोग सारा जान जाएंगे टेक्स्ट बुक में क्या लिखा हुआ है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इसमें। देखिए लेखक के बारे में देखते हैं। कुमार गंधर्व भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में जाना पहचाना नाम है। शास्त्रीय संगीत। इनका जन्म 1924 ईस्वी में कर्नाटक राज्य में बेलगांव जिले के सुलेभावी में हुआ। इनका मूल नाम शिवपुत्र शाढ़ीदार मैया कामकली है। ये बचपन में ही संगीत के प्रति समर्पित हो गए। मात्र 10 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने गायकी की पहली मंचीय प्रस्तुति की। कुमार गंधर्व। इनके संगीत की मुख्य विशेषता मालवा लोकधुनों और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सुंदर सामंजस्य है, जिसका अद्भुत नमूना कबीर के पदों का उनके द्वारा गायन है। इन्होंने लोगों में रचे बसे लुप्त प्राय पदों का संग्रह कर और उन्हें स्वरों में बांधकर इन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी। इनकी संगीत साधना को देखते हुए इन्हें कालिदास सम्मान और पद्म विभूषण सहित बहुत से सम्मानों से अलंकृत किया गया। इनकी मृत्यु 1992 में हुई। कुमार गंधर्व की इनका मूल नाम क्या था? शिवपुत्र। कुमार गंधर्व जो है इनके बारे में ज़्यादातर मतलब लोअर क्लास में हम लोग नहीं पढ़े हैं, ज़्यादातर हाई ग्रेजुएशन में MA में ये सब। तो इनका तो हम लोग ज़्यादा ये दक्षिण से बिलोंग करते हैं, साउथ से, तो ज़्यादा कुछ हम लोग ये नहीं जान पाए। हाँ, बचपन से संगीत के शौकीन थे और शायद इसीलिए लता मंगेशकर के बारे में भी लिखना चाहा है। देखिए क्या लिखे हैं। इस पाठ में लेखक ने स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर की गायकी पर बेबाक टिप्पणी की है। बेबाक मतलब जो कहना चाहा है कह दिया है, लोग मतलब छिपाव की जरूरत नहीं इसमें है। यह पाठ मूल रूप से हिंदी में लिखा गया है। यह रचना भाषा की सांगीतिक धरोहर है। भाषा की सांगीतिक धरोहर है। यह शास्त्रीय संगीत और फिल्मी संगीत को एक धरातल पर ला रखने का साहस है। मतलब शास्त्रीय संगीत कुमार गंधर्व थे, शास्त्रीय संगीत में पारंगत थे, मतलब आगे थे। और यहाँ पर फिल्मी संगीत मतलब लता मंगेशकर, दोनों को यहाँ पर तुलना किया जा रहा है। मतलब इसमें कौन सा बेस्ट है? सभी अपने अपने जगह बेस्ट है। अपने अपने एरिया में लोग सिद्धहस्त रहते हैं, आगे रहते हैं। ये कोई भी ऐसा आर्ट नहीं है कि उसको आप पीछे कह सकते हैं। जैसे सभी सब्जेक्ट में 100 मार्क्स का होता है, कोई भी सब्जेक्ट किसी से कम नहीं होता है, वैसे ही संगीत है, चाहे शास्त्रीय संगीत हो, चाहे फिल्मी संगीत हो, चाहे कोई भी संगीत हो, वह अपने क्षेत्र में नंबर 1 ही होता है। हाँ, बस उसको पसंद कैसे करते वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। यह ऐसी परख है जो न शास्त्रीय और न सुगम, यह बस संगीत है। लता मंगेशकर के गानपन के बहाने लेखक
इस शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत के संबंधों पर भी अपना मत प्रकट किया है। शास्त्रीय संगीत मतलब जो दिखाई नहीं पड़ता हो, शास्त्रीय मतलब शास्त्रीय संगीत तो होता है उसमें ज़्यादा मतलब म्यूज़िक का प्रयोग नहीं होता है, या फिर लटका झटका, या फिर वो उसको बोल दीजिए मसालेदार नहीं होता है। उसमें मसाला नहीं रहता है। चित्रपट संगीत, चित्रपट मतलब हम लोग जो देखते हैं टीवी पर, जो देखते हैं और संगीत सुनते भी हैं, दोनों काम करते हैं। तो उसके बारे में इनका क्या कहना है, इनका क्या विचार है, उस पर इन्होंने अपना मत प्रकट किया है। लेखक बताता है कि वर्षों पहले वह बीमार था। उस समय एक दिन उसे रेडियो पर अद्वितीय स्वर सुनाई दिया। यह स्वर उसके अंतर्मन को छू गया। गाना समाप्त होने पर गायिका का नाम घोषित किया गया, लता मंगेशकर। नाम सुनकर वह हैरान रह गया। उसे लगा कि प्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी ही उनकी बेटी की आवाज़ में प्रकट हुई है। उनके पिताजी का नाम क्या था? लता मंगेशकर के पिताजी का नाम दीनानाथ मंगेशकर। यह गाना जो है, दीनानाथ मतलब इनके जो पिता श्री थे वो भी गायक में नंबर 1 थे, अच्छी गायकी थी। तभी तो बोले कि ऐसी आवाज़ तो दीनानाथ मंगेशकर की हो सकती है। यह ऐसी आवाज़ किसकी हुई? उन्हीं की आवाज़ में किसकी आवाज़? उनकी बेटी की आवाज़ नहीं है, किसकी आवाज़ है? यह शायद बरसात फिल्म से पहले का गाना था। लता के पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था, परंतु लता उससे आगे निकल गई। चित्रपट संगीत मतलब जो हम लोग देखते हैं, जैसे चित्रहार हम लोग देखते थे पहले, चित्रहार, तो चित्रहार में हम लोग देखते भी थे, सुनते भी थे। और इस लता मंगेशकर के पहले नूरजहां का बहुत ही नाम था गाने में। और इसके बाद जब नूरजहां के बाद लता मंगेशकर आई, लेकिन वह उनसे बहुत ही कम समय में आगे निकल गई लता मंगेशकर। लेखक का मानना है कि लता के बराबर की गायिका कोई नहीं हुई। लता ने चित्रपट संगीत को लोकप्रिय बनाया। यहाँ पे चित्रपट बार बार जो वर्ड आ रहा है, मतलब क्या है कि चित्रपट और एक मूक पट होता था। वो मतलब क्या, मूक नहीं करें उसको, मतलब क्या, रेडियो के द्वारा जो हम गाना सुनते थे, देखते नहीं थे पहले, लेकिन जब चित्रपट आया तो हम लोग देख भी सकते थे, सुन भी सकते थे। इसीलिए बार बार चित्रपट का नाम यहाँ पर आ रहा है। चित्रपट को लोकप्रिय कौन बनाया? इसमें सबसे पहले लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है लता मंगेशकर को। आज बच्चों के गाने का स्वर बदल गया है, यह सब लता के कारण हुआ है। चित्रपट संगीत के विविध प्रकारों को आम आदमी समझने लगा है तथा गुनगुनाने लगा है। लता ने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया तथा आम आदमी में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने में योगदान दिया। मतलब लता मंगेशकर का जो गाना था, ऐसा नहीं था कि वो बाजारू गाना था। उसने रोमांटिक भी गाना गाया है, शास्त्रीय भी गाना गाया है। जैसा जो चाहिए मार्केट में वैसा वो गाना गा सकते हैं लता मंगेशकर। हर एक टाइप के, एवरी टाइप, सभी टाइप की वो गाना गा सकती हैं। ऐसे नहीं है कि केवल एक रोमांटिक गाना तो गाए तो रोमांटिक, या शास्त्रीय संगीत गा रहे तो शास्त्रीय ही, ऐसी बात नहीं है। वो हर तरह का गाना और हर में वो फिट बैठती है, इसीलिए तो उसको कोकिला कहा गया है, स्वर की देवी कोकिला। आम श्रोता शास्त्रीय गायन व लता के गायन में से लता की ध्वनि मुद्रिका को पसंद करेगा। आम श्रोता, आम आदमी को राग के प्रकार, ताल आदि से कोई मतलब नहीं है, बस उसको अच्छा लगना चाहिए, उसे केवल मस्त कर देने वाली मिठास चाहिए। लता के गायन में वह गानपन 100% मौजूद है। देखो, हमको मतलब जो साधारण जनता है, जनरल लोग हैं, उनको क्या सुर ताल का मतलब मालूम होता है? उसको तो कुछ भी मालूम नहीं। उसको तो बस मेरे कानों को अच्छा लगना चाहिए, मुझे अच्छा लगना चाहिए, मुझे एंटरटेनमेंट करना चाहिए, बस उसका यही उद्देश्य होता है। और बाकी रहा आप लोग जो सिखाते हैं, सीखते हैं, उनका मालूम होता है कि कहाँ पर लो जा रहा है, कहाँ पर हाई जा रहा है, कहाँ पर मतलब कि आपका म्यूजिक का भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। आप सीखे हैं, किसी से सीखे हैं या स्कूल में ज्वाइन किए, इससे मतलब नहीं होता है। आप अच्छा गाना गा रहे हैं, हमको अच्छा लग रहा है, बस उसी से आप फेमस हो जाएंगे। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ज़बरदस्ती नहीं होती हैं, ये गॉड गिफ्ट होता है। आप स्कूल गए या मास्टर के पास गए, उससे कोई मतलब नहीं रखता है। आपकी अगर आवाज़ में वो जादू है, भगवान का दिया वो गिफ्ट है, तो ज़रूर वो जनता तक पहुँचेगी। और हम ही जो साधारण जनता है उसको राजा बना देगा, स्टार बना देगा, सेलिब्रिटी बना देगा। लता के गायन की एक और विशेषता है स्वरों की निर्मलता। उनके जो स्वर होते थे उसमें स्वच्छता थी, साफ, क्लियर, उनकी आवाज़ जो होती थी क्लियर होती थी। नूरजहां के गानों में मादकता थी, परंतु लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता थी।
कोमल के साथ साथ ही मोहित करने वाली। यह अलग बात है कि संगीत दिग्दर्शकों ने उसकी इस कला का भरपूर उपयोग नहीं किया। लता के गाने में एक नादमय उपचार है। उनके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा सुंदर रीति से भरा रहता है। दोनों शब्द एक दूसरे में विलीन होते प्रतीत होते हैं। लेखक का मानना है कि लता के करुण रस के गाने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। उसने मुग्ध श्रृंगार के अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या द्रुत लय के गाने अच्छे तरीके से गाए हैं। अधिकतर संगीत दिग्दर्शकों ने उनसे ऊंचे स्वर में गवाया है। लेखक का मानना है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में तुलना करना निरर्थक है। शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में ये तुलना बेकार है। शास्त्रीय संगीत में गंभीरता स्थायी भाव है, जबकि चित्रपट संगीत में तेज लय व चपलता प्रमुख होती है। चित्रपट संगीत व ताल प्राथमिक अवस्था का होता है और शास्त्रीय संगीत में परिष्कृत रूप। चित्रपट संगीत में आधे तालों, आसान लय, सुलभता व लोच की प्रमुखता आदि विशेषताएं होती हैं। चित्रपट संगीत गायकों को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी अवश्य होनी चाहिए। चित्रपट संगीत गायकों को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी अवश्य होनी चाहिए। लता के पास यह ज्ञान भरपूर है। मतलब शास्त्रीय संगीत, चित्रपट संगीत को अगर आपको फेमस करना है, उसको आगे ले जाना है, तो आपको शास्त्रीय संगीत बहुत ही ज़रूरी होता है। ये बेसिक होता है। चित्रपट संगीत के लिए बेसिक जो म्यूज़िक होता है, बेसिक जो म्यूज़िक का आधार होता है, आधार उसको कहते हैं सारेगामापा, उसकी जानकारी आपको बहुत ही ज़रूरी है। तभी आप चित्रपट संगीत में आगे हो सकते हैं। ठीक है, मतलब प्लेबैक सिंगर। लता के 3 साढ़े 3 मिनट के गान और 3 साढ़े 3 घंटे की शास्त्रीय महफिल का कलात्मक व आनंदात्मक मूल्य एक जैसे हैं। बोलेंगे लता के 3 साढ़े 3 मिनट के गान और 3 साढ़े 3 घंटे की शास्त्रीय महफिल का, मतलब उनका साढ़े तीन मिनट का 3.5 घंटे से तुलना किया जा रहा है। घंटा मिनट मतलब उनका मिनट ही घंटे के समान है और सभी को आनंद और कला से क्या करता है, बोर कर देता, मतलब उसको मस्त कर देता है। उसके गानों में स्वर, लय व शब्दार्थ का संगम होता है। गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता पर आधारित होती है और रंजकता का संबंध रसिक को आनंदित करने की सामर्थ्य से है। मतलब लता जो है गाने की जो देवी है कहना चाहिए। समझ लो, जो गाना हम घंटे भर में उसका आनंद हम लेते हैं, सुनते हैं, वो गाना वो 1 मिनट में उनको मतलब क्या है, वो लोगों को मोहित कर लेती है, लोगों को आनंदित कर देती है। घंटे की ज़रूरत नहीं होती है, ज़्यादा देर तक सुनने की ज़रूरत नहीं होती है। 1 मिनट ही, 2 मिनट, 3 मिनट ही काफ़ी होता है उनके गानों को सुनने के लिए। जादू है तभी तो। लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान है। किसी ने पूछा कि क्या लता शास्त्रीय गायकों की 3 घंटे की महफिल जमा सकती हैं? लेखक उसी से प्रश्न करता है कि क्या कोई प्रथम श्रेणी का गायक 3 मिनट में चित्रपट का गाना इतनी कुशलता और रसिकता से गा सकेगा? शायद नहीं। खानदानी गायकों ने चित्रपट संगीत पर लोगों के कान बिगाड़ देने का आरोप लगाया है। लेखक का मानना है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान सुधारे। बहुत लोगों का ये है, खानदानी गवैया जो खानदानी जो गायकार हैं, वो लोग बोलते हैं कि ये जैसे चित्रहार जैसा ये चीज़ आया है, मतलब जो टेलीविज़न पर जो दिखाया जा रहा है, जो गा रहे हैं, फिर हम लोग देख रहे हैं, उससे जो हमारी सभ्यता संस्कृति है बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। मतलब इससे जो हमारा समाज बिगड़ता जा रहा है वो अच्छे समाज के लिए अच्छा नहीं है। और कान भी इसका सुनने की आदत हो गया है, देखने की आदत हो गया है, कान सुनने की आदत हो गया है। तो चित्रपट संगीत को अच्छा नहीं मानते बहुत लोग, लेकिन लेखक बोलता है कि नहीं, इससे लोगों के कान सुधरे हैं। लेखक कहता है कि हमारे शास्त्रीय गायक आत्मसंतुष्ट वृत्ति के हैं। वे कर्मकांड को आवश्यकता से अधिक महत्व देते हैं, जबकि चित्रपट संगीत लोगों को अभिजात संगीत से परिचित करवा रहा है। लोगों को सुरीला व भावपूर्ण गाना चाहिए। यह काम चित्रपट संगीत ने किया है। उसमें लचकदारी है। उस संगीत की मान्यताएं, मर्यादाएं, झंझटें आदि निराली है। यहाँ नव निर्माण की गुंजाइश है। इसमें शास्त्रीय रागदारी के अलावा लोकगीतों का भरपूर प्रयोग किया गया है। संगीत का क्षेत्र विस्तृत है। ऐसे चित्रपट संगीत की बेताज सम्राज्ञी लता है। उसकी लोकप्रियता अन्य पार्श्व गायकों से अधिक है। लेकिन यहाँ पर सम्राज्ञी का मतलब क्या है, महारानी है वो गाने की, संगीत की देवी है, महारानी है, क्वीन है। उसके गानों से लोग पागल हो उठते हैं। आधी शताब्दी तक लोगों के मन पर उसका प्रभुत्व रहा है। यह एक चमत्कार है जो आंखों के सामने है।
ये हुआ लता मंगेशकर के बारे में, कुमार गंधर्व का जो थॉट है, सोच है, तो आपके सामने यहाँ पर रख दिए हैं। आप ये जो चैप्टर है इसको बार बार सुनिएगा, इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और हो सके तो टेक्स्ट बुक पढ़िएगा तो और भी क्लियर हो जाएगा। वरना इसमें सारा तो निचोड़ दे ही दिया गया है उनके बारे में, जो जो मुख्य मेन पॉइंट था सारा दे दिया गया है। सो नहीं भी पढ़ेंगे टेक्स्ट बुक तो कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, और मैं आप लोगों को क्वेश्चन से आंसर दे दूँगी। जो भी होगा क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा आपको क्वेश्चन आंसर, तो आप लोग को पूछिए कमेंट बुक में, आंसर दे दूँगी मैं। तब तक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।